नमस्ते, मैं हूँ वर्षा माथुर। जी हाँ, हम रोज़ मिलते हैं एक नई बात, नई मुलाकात के साथ और एक अच्छी सी कहानी के साथ। जी दोस्तों, मेरी जो सुबह की शुरुआत होती है वो आप सभी के साथ में होती है। आपको सुप्रभात और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब मेरी कहानी सुनते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं और मेरा साथ देते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है दो किसानों की कहानी। ये जो किसान होते हैं वो एक ही गाँव में रहते हैं, इनके पास पास में घर होते हैं, दोनों के पास में एक ज़मीन का टुकड़ा होता है जिसमें ये खेती करते हैं और ये दोनों दोस्त होते हैं और ये दोनों साथ ही मतलब रहते हैं और अपना जीवन यापन भी साथ करते हैं। दोस्ती अच्छी चलती है और लास्ट में जो है इनकी डेथ भी जो होती है वो साथ में हो जाती है। और मरने के बाद जब ये दोनों यमराज के पास जाते हैं तो यमराज जो पहले वाला किसान होता है उनसे पूछते हैं कि भाई आप मुझे बताएं कि आपका जो जीवन है वो कैसा रहा, आप अपने जीवन से खुश थे या नहीं थे। तो वो किसान कहता है, धत तेरी, ये जीवन कोई जीवन दिया था आपने? जीवन ऐसा होना चाहिए कि बस ठाक से जियो, आराम से। मेरा ये जीवन, जिंदगी भर मैंने मेहनत करी, मैं तो इस जीवन में एक ऐसा गरीब किसान मुझे आपने बना के भेजा कि मैं अपनी जो इच्छा थी मेरे मन की, जैसे कि मैं खूब अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छा खाना खा पाऊं, वो सब मेरा कुछ भी नहीं हो पाया। और जो भी मैंने कमाया वो मेरे परिवार में लगा और जो मेरे परिवार वाले थे फिर जो बचा वो भी उनका हो गया, तो मेरे पास क्या रहा? तो मुझे तो ऐसा जीवन नहीं चाहिए। तो आप मुझे फिर कुछ अच्छा सा कोई एक अमीर का जीवन देना। तो भगवान कहते हैं ठीक है। फिर अब जो दूसरा आदमी होता है उसे भगवान पूछते हैं कि भाई तुम्हारा जीवन कैसा रहा, क्या तुम अपने जीवन से खुश थे? तो दूसरा किसान कहता है कि जी हाँ भगवान, मैं तो मेरे जीवन से बहुत खुश था। आपने मुझे मनुष्य रूपी जीवन दिया जो कि बहुत अनमोल है और आपने जो मुझे जीवन दिया उसमें मैंने मेरी एक छोटी सी ज़मीन पर उस पर खेती करता था और उस खेती में से मैं और मेरा परिवार आराम से अपना पालन पोषण कर लेता था, मुझे कोई कमी नहीं थी, मैं बहुत सुखी था। पर एक जो दिक्कत रही वो ये रही कि यदि मेरे दर पे कोई भोजन मांगने आता था, कोई गरीब या कोई भिखारी, तो मैं उसे कुछ नहीं दे पाता था क्योंकि मेरे पास कुछ बच नहीं पाता था। इसलिए आप मुझे यदि आप जीवन दें तो ऐसा दें कि मैं, कोई भी मेरे दर पर आए तो भूखा ना जाए, मैं उसे दे सकूं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम्हें जीवन मिलेगा। तो अब जो पहला वाला किसान था वो तो चाहता था कि अब मुझे किसी को देना नहीं पड़े, सब मुझे देते रहे और मैं बहुत बस मेरे पास पैसा आता रहे, दिन भर मुझे लोग देते रहे। और जो दूसरा किसान था वो ये चाहता था कि मैं लोगों को देता रहूं, मतलब कोई मेरे दर पर आए तो वो खाली हाथ ना लौटे, कोई भूखा ना लौटे। तो उस दोनों ने अपनी अलग अलग थिंकिंग जो थी वो भगवान जी के सामने रखी। अब जो भगवान जी थे उन्होंने उनको वैसा ही जीवन दिया जैसा कि दोनों ने सोचा था। दोनों ने वापस से एक ही गाँव में जन्म लिया। अब जो पहले वाला किसान था वो तो उस गांव का सबसे बेकार भिखारी बन गया क्योंकि उसने भगवान से ये कहा था कि लोग मुझे देते ही रहे। तो उसका काम रहा दिन भर लोगों से मांगने का और लोग उसको देते रहे। और जो दूसरा किसान था जिसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, उसने मांगा था कि मेरे को ऐसा जीवन मिले जिससे मैं लोगों को देता रहूं। तो वो जो किसान बना वो उस गाँव का राजा बन गया और जो भी लोग उसके पास आते थे वो उन्हें बांटता रहता था। तो लोगों की ये जो बात है उससे मुझे ये समझ में आता है कि हम लोगों का जो जीवन है वो भी इसी कहानियों पर के जैसा ही है। यदि हम दूसरों के लिए भलाई करेंगे तो हमारी भी भलाई होगी। जैसे कि जो दूसरा किसान था उसने दूसरों के लिए सोचा कि मैं, मेरे दर से कोई खाली ना लौटे, कोई भूखा ना लौटे, देता रहूं, तो उसे भगवान ने राजा बना दिया। और जो पहले वाला किसान था उसने सोचा कि लोग मुझे देते जाएं, बस मैं दिन भर कमाता रहूं, बस मुझे लोग देते जाएं, तो वो भिखारी बन गया। भिखारी का काम क्या होता है? दिन भर मांगना होता है। तो ऐसा ही हमारा जीवन है। यदि हम अच्छा करेंगे दूसरों के लिए तो हम गेन करते जाएंगे, हमारे पास बढ़ता जाएगा। और यदि हम ये सोचेंगे कि यार हम तो किसी को ना दें और हम बस कमाते जाएं, तो वो उतना ही खाली होता जाएगा। तो दोस्तों, बस मेरी तो आज की आप लोगों से विनती यही है कि अपने दिल में इतनी बड़ी जगह बनाएं और लोगों को अपने दिल में जगह दें। सबके साथ मिलकर चलें, अकेले चलने में कोई फायदा नहीं है। सबका सहयोग करें, सबको प्यार सबसे ज़्यादा बांटें, सबको सहायता करें, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे वो सेवा संबंधी हो, चाहे वो पैसों से संबंधित हो। जिस भी तरीके से आप उनकी सेवा कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, वो करें। तो दोस्तों, आज इसी कहानी के साथ फिर हम अलविदा देते हैं। कल मिलेंगे एक नई बात और मुलाकात के साथ। और आपको यदि मेरी ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं और आप भी लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।